जादुई पकौड़े वाली। हे ईश्वर, आप कहीं हैं तो मेरे परिवार पर भी अपनी कृपा करो। मैं रोज तहे दिल से मेहनत करती हूँ, फिर भी मेरे घर का खर्चा ही नहीं निकल पाता, और जो ग्राहक एक बार आता है वह दोबारा भी नहीं आता। ऐसा क्यों? सुनीता वक्त की मारी हुई थी। उसका पति सुनील शहर काम पर गया था, पर 1 साल बीतने के बाद भी वह वापस नहीं लौटा और ना ही उसकी कोई खबर आई। ना ही सुनीता के पास उसका कोई पता था कि वह उसे ढूंढने शहर जाए। इससे पहले घर का खर्चा चलाने के लिए सुनील सुनीता द्वारा बनाए गए पकौड़ों को साइकिल पर घूम घूम कर बेचा करता था। उससे उनके घर का खर्चा अच्छा चलता था। फिर सुनील को ज्यादा पैसे कमाने की ललक हुई और वह अपने मित्र के कहने पर शहर चला गया, अपने बीवी बच्चों को गांव में ही अकेला छोड़कर। सुनील के ना लौटने पर सुनीता ने घर के बाहर ही अपनी एक पकौड़े का ठेला लगा लिया था। शुरू में तो उसका काम अच्छा चला, पर कुछ समय बीत जाने के बाद उसका काम बिल्कुल ठप हो गया। माँ, पापा कब आएंगे? मुझे पापा की बहुत याद आती है। आप पापा को क्यों नहीं बोलती कि वह जल्दी घर आए? हाँ बेटा, मैं बोलूंगी कि जल्दी घर वापस लौट आए। बेटी की बात सुनकर सुनीता का दिल अंदर से रोने लगा। वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती है कि कोई चमत्कार हो जाए और उसके पति सुनील वापस आ जाएं। पकौड़े ना बिकने के कारण सुनीता को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। अब घर के खर्चे के लिए उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे। अरे ओ सुनीता, काम करेगी पकौड़ा बनाने का? मेला लगा है शहर में 1 हफ्ते के लिए और परसों से शुरू होगा वो। तो मैंने सोचा तुझे बता देता हूँ, तेरे कुछ कमाई हो जाएगी वहाँ। मेरा एक दोस्त दुकान लगाएगा, उसे कोई पकौड़े बनाने वाला चाहिए क्योंकि उसका पकौड़े बनाने वाला बीमार हो गया है। हाँ प्रधान जी, जरूर करूँगी काम, पर शीतल को अकेले नहीं छोड़ सकती मैं। कोई बात नहीं, शीतल को साथ ले जाना। मेरा दोस्त वहाँ तेरे रुकने की व्यवस्था कर देगा। इतना सुनकर सुनीता राजी हो जाती है शहर जाने के लिए। पर प्रधान जी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी वहाँ मुझे? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली सुबह सुनीता शीतल को साथ लेकर प्रधान जी के बताए पते पर जाने के लिए निकल पड़ती है और जल्द ही वह शहर भी पहुंच जाती है। वहां पता ढूंढते हुए उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। बेटी, कुछ खाने को है क्या? हाँ अम्मा, मेरे पास तो सिर्फ ये पकौड़े ही हैं, आप ये खा लीजिए। वाह बेटी, यह तो बहुत अच्छे बने हैं। तुम्हारे हाथ के पकौड़ों में तो जैसे कोई जादू है। नहीं अम्मा, मैं पकौड़े बनाने का ही काम करती हूँ और इतने समय में एक आप ही हैं जिसने मेरी तारीफ की है। नहीं बेटा, तुम्हारे पकौड़ों का जादू अब सब पर चलेगा। वैसे तुम यहाँ किसी को ढूंढ रही हो, वह भी तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा, तुम चिंता मत करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। अब सुनीता आगे की ओर अपने पते पर चल पड़ती है। अरे तुम ही हो सुनीता? जी भैया, मैं ही हूँ सुनीता। मुझे ही प्रधान जी ने भेजा है आपके पास काम के लिए। और अगले ही दिन मेला शुरू होता है और शुरू होते ही वह भी अपने पकौड़े बनाने के काम पर लग जाती है। सुनीता के बनाए हुए पकौड़े खूब लाइन लगाकर बिकते हैं। इसे मालिक भी बहुत खुश होता है। बहन सुनीता, तेरे हाथ में तो जादू है। तेरे बनाए पकौड़े तो हाथों हाथ बिके मेरे, और मैंने आज तक कभी इतने पकौड़े नहीं बेचे जितने आज बेचे हैं। ये सब तेरी ही वजह से हुआ है। इसी तरह से 6 दिन बीत जाते हैं। अब मेले का एक ही दिन बचा था। मेले के समाप्त होते ही शाम को सुनीता मार्केट में घूमने निकली तो थोड़ी ही दूर पर उसे एक दुकान पर सुनील को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। वहीं सुनील ने भी सुनीता को देखा,
वह भी अपने बच्चे और उसे देखकर रोने लगा। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम घर क्यों नहीं आए? इस दुकानदार ने मुझे बंदी बनाकर रखा है। जिस दोस्त की मदद से मैं यहाँ आया था, मुझे बाद में पता चला वो हमें यहाँ बेच गया है। और ये दुकानदार मुझे धमकाता है कि अगर कहीं भागा तो तुझे चोरी के इल्जाम में जेल में डलवा दूंगा। बड़ी दुविधा में फंस गया मैं। सुनीता सब बातें सुनकर वापस पकौड़े वाले मालिक के पास जाती है और यही सब बातें उन्हें बता देती है। सब कुछ जानकर पकौड़े वाला पुलिस को फोन करके सारी बात बताता है। तो पुलिस उस दुकान पर पहुंचकर सुनील को उसके चंगुल से छुड़वा लेती है और दोनों ही उस पकौड़े वाले और पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्यों नहीं तुम दोनों मिलकर मेरी दुकान पर काम करो, मैं तुम्हें यहीं शहर में रहने को एक मकान भी दे दूंगा। इतना सुनकर दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और अब शहर में ही रहकर अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।